A bag has R red balls and B black balls. All balls are identical except for their colors. In a trial, a ball is randomly drawn from the bag, its color is noted, and the ball is placed back into the bag along with another ball of same color. Note that the number of balls in the bag will increase by 1 after the trial. A sequence of 4 such trials is conducted. Which one of the following choices gives the probability of drawing a red ball in the fourth trial? So the question itself is slightly big and इसका solution भी थोड़ा लंबा होने वाला है. So be patient, watch this till the end. हम 2-3 अलग अलग तरीके इसको सॉल्व करने के देखेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लेते हैं कि बैग में आर रेड बॉल्स एंड बी ब्लैक बॉल्स है. सारे बॉल्स आइडेंटिकल है एक्सेप्ट फॉर कलर्स. और फिर किसी भी ट्रायल में एक बॉल रैंडमली ड्रॉ किया जाता है, उसका कलर नोट करते हैं और फिर उस बॉल को वापस बैग में रख दिया जाता है अलॉन्ग विथ अनदर बॉल ऑफ सेम कलर. मतलब अगर एक रेड बॉल निकाला गया रहता तो बैग में वापस वो रेड बॉल तो जाएगा ही, उसके साथ एक और रेड बॉल जाएगा. सेम फॉर ब्लैक बॉल. तो इसीलिए उन्होंने ये चीज़ बता भी दिया हमको कि नोट दैट द नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग विल इंक्रीज बाय 1 आफ्टर एवरी ट्रायल. ठीक है. और ऐसा 4 बार कर रहे हैं, मतलब 4 ट्रायल्स आर कंडक्टेड. तो उसमें 4th ट्रायल में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है हमको. ठीक है. तो अभी यहाँ पे देखो पहले 3 ट्रायल्स में क्या हुआ उसका कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है. ठीक है. देयर इज नथिंग मेंशन अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन द फर्स्ट 3 ट्रायल्स. सो वी विल कंसिडर ऑल द केसेस दैट कैन अकर. सो व्हाट आर द डिफरेंट केसेस दैट कैन अकर? सो वन थिंग इज श्योर दैट वी वांट रेड बॉल इन द 4th ट्रायल. तो पहले 3 ट्रायल में ऐसा भी हो सकता है कि पहले तीनों ट्रायल में रेड बॉल आए हो और फिर 4th ट्रायल में भी हमें रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार रेड बॉल आया हो, 1 बार ब्लैक बॉल आया हो और फिर 4th में रेड बॉल चाहिए. ऐसा भी हो सकता है कि 1 बार रेड बॉल आया हो, 2 बार ब्लैक बॉल आया हो और फिर 1 बार रेड बॉल आया हो, मतलब दिस इज द 4th ट्रायल. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले तीनों बार ब्लैक बॉल आया हो और फिर एक रेड बॉल आया हो. तो यहाँ पे अटेंशन किस पे करना है कि ये जो पहले के 3 इवेंट्स है, ठीक है, पहले के जो 3 ट्रायल्स है उसमें क्या हो रहा है, इन चीज़ों पे हमें पहले फोकस रखना है. ठीक है. 4th तो ऑब्वियसली वी वांट रेड बॉल. ठीक है. तो ये दोनों तो एक एक केस ही बनेंगे. लेकिन इसमें देखो क्या हो सकता है. तो इसमें ऐसा हो सकता है कि हमने यहाँ पे लिख दिया RRB, मतलब रेड रेड ब्लैक. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में हो ना. तो इसके कितने ऑर्डर्स पॉसिबल है, मतलब ये RRB के कितने ऑर्डर्स कर सकते हैं हम. तो एक तो जैसे हमने लिखा हुआ है RRB हो सकता है, या फिर इट कैन बी RBR और इट कैन बी BRR. ऑलराइट. व्हाट वी आर सेइंग इज कि पहले 3 ट्रायल्स में 2 रेड बॉल और 1 ब्लैक बॉल आया हुआ रहेगा, वो केस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. लेकिन वो कैसे आ सकता है, ये 3 तरीके में आ सकता है वो. ठीक है. इट कैन कम इन दीज 3 ऑर्डर्स. सेम अप्लाइज फॉर दिस वन. वी कैन हैव RBB एज इट इज रिटन, और वी कैन हैव BRB, और वी कैन हैव BB एंड R. ठीक है. तो इन दोनों की 3 केसेस बनेंगे, वेर एज फर्स्ट और लास्ट के एक ही केस ही बन सकते हैं. ठीक है. इनका एक ही ऑर्डर रह सकता है. इट डज नॉट मैटर विच इज़ द फर्स्ट रेड बॉल, विच इज़ द सेकेंड रेड बॉल. तो अभी सबसे पहले तो ये केस देख लेते हैं कि अगर पहले तीनों ट्रायल में भी रेड आया होता तो 4th ट्रायल में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है. लेट्स डू दिस नाउ वन बाय वन. सो वी आर डिस्कसिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ R R R R. ठीक है. ओके. तो फर्स्ट ट्रायल में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द बैग. ओरिजिनली दिया है R रेड बॉल्स, B ब्लैक बॉल्स. ठीक है. तो अगर हम एक छोटा सा डायग्राम बना दे तो वी आर हैविंग R रेड बॉल्स एंड B ब्लैक बॉल्स टू बिगिन विद. ठीक है. तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, वी आर सिलेक्टिंग 1 बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग R एंड B, मतलब R प्लस B बॉल्स. तो दैट कैन बी डन इन R प्लस B C1 वेज. ऑल राइट. एंड व्हाट इज अ फेवरेबल, वी वांट अ रेड बॉल. ठीक है. ट्रायल क्या है, देखो ट्रायल इज 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द बैग विच हैज R रेड बॉल्स एंड B ब्लैक बॉल्स. ठीक है. तो सैम्पल स्पेस साइज इज दिस. व्हाट इज अ फेवरेबल इवेंट, वी वांट 1 रेड बॉल. हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर, R. So that can happen in RC1 ways. You can select 1 red ball from R in RC1 ways. So we know that NC1 is equal to N. तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे RC1, मतलब आगे जाके सी एवरी इवेंट व्हाट इज हैपनिंग इज, सो एवरी ट्रायल व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज वी आर गोइंग टू बी सिलेक्टिंग 1 बॉल फ्रॉम द बैग. ठीक है. तो हर बार हमें C1 ही आने वाला है, समथिंग C1. तो आई जस्ट स्किप दैट पार्ट बिकॉज NC1 इज इक्वल टू N.
So you can just write down what will be the favorable contents and what are the total contents of the bag. ठीक है, तो I'll skip this C1 part in the rest of this video. But this is what it should be actually written as. So I'll just rewrite this now. So probability of red ball in first trial is R upon R plus B. ठीक है, and probability of red ball in the second trial. Okay, so now comes the sentence in the question, which is a ball is drawn randomly from the bag, its color is noted, it is placed back into the bag along with another ball of same color. तो अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रायल के लिए सैंपल स्पेस बनने वाला है, बैग का कंटेंट्स बनने वाला है, वो डिपेंड करता है कि पिछले वाले ट्रायल में क्या हुआ था. तो हम यहाँ पे कौन सा केस कंसिडर कर रहे हैं कि पहले ट्रायल में हमने रेड बॉल सिलेक्ट किया था. तो अगर पहले ट्रायल में रेड बॉल सिलेक्ट किया हुआ था तो हम लोग बैग में क्या रखेंगे वापस. एक रेड बॉल जो सिलेक्ट किया हुआ है वो ऑलरेडी वापस जाएगा और उसके साथ साथ एक और रेड बॉल हम लोग बैग में रखने वाले हैं. ठीक है, तो अभी बैग में जो हो जाएगा वो हो जाएगा R+1 रेड बॉल्स और B ब्लैक बॉल्स. तो फर्स्ट ट्रायल के लिए ये था, सेकेंड ट्रायल के लिए बैग के कंटेंट्स ये हो जाते हैं. ठीक है, और अभी इसमें से एक बॉल सिलेक्ट करेंगे और उसकी रेड होने की प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ पे लिखनी है. आई होप एवरीबॉडी इज फॉलोइंग दिस. ठीक है, तो यहाँ से अभी फिर से सैम्पल स्पेस कितना हो गया. अभी टोटल कंटेंट्स इज R+1 + B, दैट कैन बी रिटन एज R+B+1. सो R+B+1. न्यूमरेटर फेवरेबल कंटेंट्स क्या है, R+1. सो दिस विल बी सिंपली R+1. So this is the probability of drawing red ball in the second trial when we had drawn a red ball in the first trial. Alright? Okay. So then we want what is probability of drawing red ball in the third trial when first two trials had red balls. ठीक है, तो अभी थर्ड ट्रायल के लिए what are the contents of the bag? What will be the contents of the bag? So यहाँ पे R+1 रेड बॉल्स और B ब्लैक बॉल्स है, उसमें से एक सिलेक्ट किया और हमने बोला कि वो रेड है. तो अभी बैग में वापस क्या जाएगा. सो अभी बैग में वापस जाएगा वो जो एक रेड बॉल सिलेक्ट किया है और उसके साथ साथ एक और रेड बॉल डाल दिया जाएगा. फिर से वही सेंटेंस क्वेश्चन का कि इट इज प्लेस्ड बैक इनटू द बैग अलॉन्ग विद अनदर बॉल ऑफ सेम कलर. तो अभी इस ट्रायल के बाद क्या हो गया, बैग में R+1 रेड बॉल्स जो ऑलरेडी थे वो हो जाएंगे और एक रेड बॉल ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पे अभी R+2 रेड बॉल्स हो जाएंगे और B ब्लैक बॉल्स एज इट इज. ये समझ रहे सबको. तो अभी डिनोमिनेटर व्हाट विल बी द सैंपल साइज. We are having R+B+2 balls in total. So this will be R+B+2. Favorable क्या है, R+2 red balls. Right? We are talking about probability of red. So favorable is R+2. That will go in the numerator. Alright? तो ये हो गए पहले 3 ट्रायल्स जिसके बारे में हमने पहले बोला कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फोर्थ में रेड आएगा कि नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है, या फिर फोर्थ में रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है. So now, what are the contents of the bag for the fourth trial? What will be the contents of the bag for the fourth trial? क्या हो सकते हैं कंटेंट्स. तो फिर से थर्ड ट्रायल में हमने क्या बोला कि रेड बॉल सिलेक्ट हुआ है, तो वापस क्या जाएगा बैग में, वो रेड बॉल जो सिलेक्ट हुआ है और उसके साथ एक और रेड बॉल जाएगा. तो अभी यहाँ पे R+3 हो जाएगा और ये B हो जाएगा. B एज इट इज रहेगा, R+3 हो जाएगा. ठीक है, तो अभी सैम्पल स्पेस आई थिंक वी कैन ऑल फॉलो दिस नाउ. दिस इज R+B+3 एंड न्यूमरेटर विल बी R+3. वी आर स्टिल लुकिंग एट रेड बॉल फ्रॉम दीज. ठीक है, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ट्रायल रेड बॉल, सेकेंड ट्रायल रेड बॉल, थर्ड ट्रायल रेड बॉल एंड देन फाइनली रेड बॉल इन द फोर्थ ट्रायल. ठीक है, सो दिस इज वॉट वी हैव एज अ प्रोबेबिलिटी फॉर द फर्स्ट केस. नाउ कमिंग टू सेकेंड केस,